Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे की कुछ important notes शेयर करने वाली हूँ. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एरिस्टोटल फर्स्ट डिफाइंड कम्युनिटी. जो वर्ड है कम्युनिटी फर्स्ट डिफाइन किसने करा था? तो एरिस्टोटल ने करा था. ये वर्ड डिफाइन टीचर एजुकेशन का मतलब क्या है, जिसमें टीचिंग स्किल्स, एजुकेशनल theory, professional skills, these are included in teacher education. आप टीचिंग कोर्स भी कर रहे हो, आप एजुकेशन ले रहे हो, तो आपको पता है स्किल्स भी कर रहे हो, आप थ्योरी भी कर रहे हो, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल स्किल्स भी लर्न कर रहे हो, है ना. These three are very important. Scholar use the term insight to describe the process of learning. जो प्रोसेस है लर्निंग का, ये जो वर्ड इसमें जो वर्ड है इंसाइट, उन्होंने डिस्क्राइब करा है इस वर्ड से प्रोसेस ऑफ लर्निंग को. इनसाइड की अंदर से प्रॉपर प्रोसेस से लर्न करना. SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में आया था. OHP होता है वन हेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर. क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर. नेक्स्ट इज मास्टरी लर्निंग्स, जो कि BS ब्लूम ने दिया था, एंड इसका मेन 3 पॉइंट्स है जो ही आपस में इंटर रिलेटेड है. फीडबैक, इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस. इंस्ट्रक्शन मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस होगी, देन फीडबैक मिलेगा, फिर इंस्ट्रक्शन, फिर प्रैक्टिस. चलते रहेगा, चलते जाएगा, तभी हम उसकी किसी भी लर्निंग में मास्टर कर पाते हैं. कोई भी चीज हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो हमें उस पर प्रैक्टिस की नीड होती है, फीडबैक की जरूरत होती है, तभी तो हम आगे उसमें और इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं. तो ये सर्कुलर प्रोसेस में करता ही रहता है वर्क. नाउ योर नेक्स्ट इज SEN मीन्स स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, मीन्स स्पेशल एजुकेशन नीड्स. चेयरपर्सन ऑफ NCF 2005 इज प्रोफेसर यशपाल. हु इज द चेयरपर्सन ऑफ NCF 2005? प्रोफेसर यशपाल, जो कि चेयरपर्सन है NCF 2005 के. BK पासी गिव द लिस्ट ऑफ माइक्रो स्किल्स. मतलब जो माइक्रो स्किल्स है, टीचिंग की स्किल्स है, वो क्या है? इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? लेसन को इंट्रोड्यूस, एक्सप्लेनिंग, एंड देन आफ्टर डेट अचीविंग क्लोजर, क्लोजर करना है. फिर रीइंफोर्समेंट, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लूज, स्टिमुलस वेरिएशन यूजिंग ब्लैक बोर्ड्स, फ्लुएंसी इन क्वेश्चन. जब आप एक्सप्लेन करते हो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो, फिर एक्सप्लेन करते हो, फिर क्लोजर देते हो, क्लोजर के बाद रीइंफोर्स करते हो, कुछ क्वेश्चन चेक करते हो, नॉलेज वगैरह पूछ के, फिर साइलेंस होती है, नॉन वर्बल होता है, थोड़ी शांत होती है, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, फिर आप ब्लैक बोर्ड वगैरह का यूज करके कुछ क्वेश्चन या क्वेश्चन जो पूछ रहे हो उसमें एक फ्लुएंसी होनी चाहिए. ये कुछ स्किल्स है, एज अ टीचर यू नो अबाउट इट, एंड आपको इसमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप अपनी लेसन में अप्लाई कर पाओगे. सो ये थे आज के नोट्स. आई होप आपको अच्छे लगे हो. माइक्रो टीचिंग साइकिल जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. आज के लिए इतना ही. अब बारी आती है हमारी व्लॉग की, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेगुलर का. स्कूल डेली लाइफ मेरी कैसी जा रही है, किस तरीके से बीत रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सो नाउ टुडे इज 10th November 2025 एंड द डे इज मंडे. सो आज का दिन काफी नॉर्मल ही रहा. मैं मॉर्निंग में उठ गई थी टाइम से एंड चली गई थी स्कूल. जब मैं स्कूल पहुंचती, स्कूल जाती मेरे को एक ब्लैक बोर्ड डेकोरेट करना था, तो मैंने ब्लैक बोर्ड डेकोरेट करा और उस पर हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड ऑल लिखा. देन आफ्टर दैट उस काम के बाद फिर प्रेयर का टाइम हो गया. प्रेयर टाइम में बच्चे प्रेयर करने लगे. प्रेयर करने के बाद बच्चे जैसे ही अपनी क्लासेस में जाते हैं, तो मैं अपना फर्स्ट पीरियड लेने जाती हूँ 4th क्लास में. अपनी इंग्लिश एंड मैथ्स का सब्जेक्ट लेती हूँ. तो आज बच्चों का लिटरेचर का पीरियड था, तो उसमें हमें लेसन के वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड्स डिस्कस करने थे, तो वो करे थे. एंड मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी. जो हमारा हमने कन्वर्जन वाला जो चैप्टर था वो आज कंप्लीट करा है मैंने. तो ये हुआ. देन आफ्टर डेट मैं अपनी क्लास में वापस आ जाती हूँ. आते ही मैंने पहले बच्चों से जीके का करने को कहा. जीके में थोड़ा सा ही वर्क था एंड कंप्लीट हो जाती है बुक. जीके के पेजेस डन हो जाते हैं. तो जीके का वर्क बच्चों ने डन करा, जिसमें टेस्ट पेपर एंड वो ही थे लास्ट में, तो वो करे डन. देन आफ्टर दैट मैंने बच्चों को इंग्लिश के लेसन के क्वेश्चन आंसर्स डन लिख दिए थे, बिकॉज जो लेसन हम कर रहे थे ओनली क्वेश्चन आंसर्स पेंडिंग थे, तो वो डन करे. देन आफ्टर दैट वी गो विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि है हमारा साइंस. आज टेस्ट था,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लंच स्टार्ट करते उससे पहले लंच की बेल हो जाती है। जैसे ही बेल होती है बच्चे लंच करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन आफ्टर दैट लंच वी विल कंटिन्यू अवर सब्जेक्ट साइंस। एंड साइंस में हमारा पहला क्या होता है, साइंस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले टेस्ट देते हैं। टेस्ट देते ही फिर मैं उन्हें मैथ्स कराती हूँ, एंड मैथ्स करते ही बच्चों को डायरी लिखवाती हूँ। मैथ्स करने में क्योंकि टाइम लगता है तो बच्चों ने डायरी वाले लिख ली, एंड देन आफ्टर दैट मैथ्स कंटिन्यू करी। क्योंकि मैं जब मैथ्स पढ़ाती हूँ तो मेरा क्या मेन मोटिव होता है कि जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती तब कोई भी बच्चा लिखे ना, राइट ना करे जो भी मैं लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पर। तो उस समय मैं बच्चों से स्टॉप कर देती हूँ, सबका फोकस ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए, ताकि जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो नहीं क्लियर हो। अगर वो चीज नहीं क्लियर होगी तो वो कोई भी सम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई मैं उस समय स्टॉप कर देती हूँ सबको, और सबका ध्यान व्हाइट बोर्ड पर होता है, मैं अपने को एक्सप्लेन करती हूँ। तो 20 to 25 जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन में टाइम जाता है वो जाते हैं। देन आफ्टर दैट मैं बच्चों को टाइम देती हूँ कि नाउ अब आप लिख सकते हो। देन वो स्टूडेंट्स रिटर्न वर्क कंटिन्यू करते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, एंड लिखते ही उसी बीच में मैंने डायरी लिख दी, एंड बच्चों ने डायरी डन करके रख दी। इतने बच्चे अपना रिटर्न वर्क करने लग गए। फिर आफ्टर मैथ्स मैंने साइंस का एक चैप्टर स्टार्ट करा था 9, जिसमें ना ऑर्गन्स नर्व्स के बारे में था, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो सेंस ऑर्गन वाला पार्ट आज करना था, तो उसके बारे में डिस्कस करा, साथ ही साथ बैक एक्सरसाइज डिस्कस करी। फिर उसके बाद टाइम हो गया हमारा छुट्टी का। फिर उसके बाद बच्चों की बेल हो जाती है एंड बच्चे नीचे आ जाते हैं। तो जब बच्चे जाने लगते हैं धीरे धीरे करके सभी चले जाते हैं, क्योंकि सबके टाइम से आ ही जाते हैं। तो मैं 1:15 तक फ्री हो जाती हूँ। मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट जा चुके होते हैं, सिर्फ ओनली जो कैब वगैरह से जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं तो वही रुके रहते हैं, अदरवाइज बाकी सब चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो 10 मिनट्स होते हैं उसमें हम लोग अपना बातें या डिस्कशन कह लो मैम से करते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, एनी काइंड ऑफ डिस्कशन होती है वो हम डिस्कस करते हैं। एंड मैं अभी राइट नाउ जैसे हमारा ना एनुअल की प्रिपरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में, तो मेरे को डांस समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपके माइंड में कोई सॉन्ग हो जो आप चाहते हो कि ये थीम या ये सजेस्ट करना चाहो, प्लीज सजेस्ट मी इन अ कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं भी सोच रही कि कौन सा डांस लूँ, तो वो आप मुझे सजेस्ट करो, देन मैं वही अपने स्कूल में बच्चों को कराऊंगी। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, एंड कमेंट में जरूर बताएं कि मुझे और कोई सॉन्ग्स कौन सा सॉन्ग लेना चाहिए, सजेस्ट करिए। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।